अब जो कुछ बुद्धि में बैठता है तो बाप तो नहीं जाकर के सबको सुनाएंगे, है? सारी दुनिया में तो चक्कर नहीं लगाते रहेंगे। दुनिया तो बहुत बड़ी है। जैसे ये साधु संत महात्मा कितने चक्कर लगाते हैं। इन साधु संत महात्माओं के माफिक ये तो चक्कर नहीं लगाएंगे। ये जब देखते हैं कि बच्चे अच्छे हो गए हैं अभी और ये सर्विस कर सकते हैं तो फिर इनको ही जाना चाहिए, है? माने बाप ने पहले पहले चक्कर लगाए लिए, बच्चों की संख्या बढ़ गई, फिर तो उन बच्चों में से कोई अच्छे भी बने हैं सर्विसेबल, तो उनको जाना चाहिए सर्विस में। क्योंकि मनुष्य तो असुर हैं और दिन प्रतिदिन असुर बनते जाते हैं। बकवास करने में देर ही नहीं करते हैं। क्यों करते हैं बकवास? न पहचानने के कारण बकवास करते हैं। तो उनकी तो वही बकवास रहती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। तो उनकी ये दृष्टि है कि परमपिता परमात्मा ठीक कर भीतर में है। सो तो उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है कि सच्चाई क्या है। ये क्यों नहीं बैठता है कि ये शास्त्र झूठ हो गए, झूठ हो गए हैं। माना पहले पहले द्वापर के आदि में सात्विकता थी शास्त्रों में। दुनिया की हर चीज पहले सात्विक होती है। शास्त्र भी पहले सात्विक, बाद में टीका टिप्पणी करते करते तामसी हो जाते। इससे पहले पहले गीता बनी तो गीता जरूर सात्विक होगी। फिर वेद बने, फिर उपनिषद बने, ब्राह्मण बने, आरण्यक बने, तो कुछ न कुछ मिक्स होता गया। तो देखो एक ही गीता के ऊपर सारा मदार रहता है। क्योंकि गीता ही शास्त्रों में है सबसे पहले पहले। तो एक ही नाम के ऊपर सारा मदार है। देखो मनुष्य कहते हैं कि श्री कृष्ण मनुष्य है, क्योंकि वो भी तो मनुष्य है ना, दैवी गुण वाला है। क्योंकि शरीर तो उनको भी है और उनको कहा भी जाता है देवता। उनको बाप तो नहीं कहा जाता है। कृष्ण को कहते हैं 16 कला संपूर्ण, और बाप तो कलातीत। बाप तो ज्ञान सूर्य है ना। सूर्य की कलाएं होती हैं क्या? कलाओं में बंधा हुआ होता है। अब ये तो बाप को याद करते हैं, फादर को याद करते हैं। सिवाय इनकॉर्पोरियल फादर, आत्माओं का फादर हो तो कोई दूसरा फादर तो होता ही नहीं।
इसलिए इसको भले प्रजापिता कहते हैं, फादर, क्योंकि प्रजा तो 500 करोड़ है। अब 500 करोड़ इन कारपोरियल स्टेज में तो नहीं टिकते हैं, वो तो कारपोरियल है। तो भले इस एक को प्रजापिता फादर कहते हैं, तो भी बाप कहते हैं कि नहीं, इन कारपोरियल फादर को आत्माओं को याद करना है। न कि आत्माओं को याद करना है। 27/11/1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। ये भी फिर कारपोरियल फादर हो जाते हैं। ब्रह्मा कहो या प्रजापिता ब्रह्मा की बात करो, दोनों ही कारपोरियल, क्योंकि इनको शरीर है, शरीर की याद भी आती है बीच बीच, तो कारपोरियल कहा जाता है, क्योंकि शरीर है, बुद्धि में शरीर रहता है। तो देखो, समझाया तो बहुत अच्छी तरह से है बच्चों को, और कई कई बच्चे न समझ करके कहाँ उल्टा रास्ता ले लेते हैं, कांटों के जंगल में जाके पड़ते हैं, है ना। अब बाप बताते हैं शहर में जाने का रास्ता, स्वर्ग में जाने के लिए, पीछे उल्टा समझने से पूरा रास्ता पकड़ नहीं सकते, और पूरा रास्ता न पकड़ने से फिर वो जंगल की तरफ चले जाते हैं। तभी कहते हैं बाबा तो ये क्या है, ये कांटों के दुखदाई जंगल के तरफ कौन ले गया। फिर कहा जाता है उनसे रावण ले गया। अनेक मतों वाला, अनेक सिरों वाला रावण है ना, तो वो अपनी तरफ में घसीट के ले गया। तो तुम एक की बात क्यों नहीं सुनते हो, अनेकों की बात क्यों सुनते हो, और अनेकों से ज्ञान सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हुआ, ये हार खाई। तो हार कोई कम नहीं खाते बच्चे, नहीं, जाते जाते रास्ता भूल जाते हैं, और भूल जाते हैं तो फिर उसी कांटों के जंगल में चले जाते हैं, फिर भी वही कांटे बन जाते हैं, या वो हिंसक जानवर बन जाते हैं। हिंसक नहीं तो हिंसा को सहन करने वाले सीधे साधे जानवर। भले यहां रहते हुए भी वो रास्ता तो नहीं पकड़ते हैं ना, जो रास्ता बाप बताते हैं। तो कहा जाएगा कि भाई जाता नहीं है, ठीक एकदम नहीं जाता है, और कोई कोई पीछे भी रह जाते हैं जरूर। ऊपर में देरी से जाते हैं,